हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे, अपने लेक्चर को आगे लेके जाएंगे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 8, जो कि हम पहले के एक्सरसाइज में इसके डिस्कस कर चुके हैं और आज इसको आगे लेके चलेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक हमने लिया वो पहले ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी होता क्या है। ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी एक तरीके का हमारे पास इक्वेशन कह सकते हैं। क्या होता है? इक्वेशन, बट उसमें ट्रिगोमेट्री रेशियो का यूज होता है, इसलिए वो हमारा ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला जो हमारे पास होता है ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी, वो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरा जो होता है हमारे पास ए, यहाँ पे क्या है? ए एन एक्यूट एंगल। ए कोई भी एक्यूट एंगल होगा, है ना। ए कोई भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और थर्ड हमारे पास होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इन्हीं तीनों को हम क्या कहते हैं? ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रिगोमेट्री में। बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप बहुत छोटे लेवल पे लाके सॉल्व कर सकते हो और बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको यूज करके। इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। अगर आप ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हो तो इसके ये समझ लीजिए आपके 50% चीजों को बहुत आसान कर देता है। बाकी कैलकुलेशन पार्ट होता है वो आप इजीली कर पाते हो। तो हमने देखा कि ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी हमारे पास तीन होते हैं। कौन से? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और इन्हीं से 6 और निकल के आते हैं। ये तीन हो गए और 6 इन्हीं से और निकल के आते हैं। कैसे? बहुत इजीली, वो भी हम यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है ना, इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए जरा, इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, इनके दो और। तो यहां से देखिए इनका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से दो और निकलेंगे। शिफ्ट करेंगे हम इधर उधर और कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये पहले वाले का है, ठीक है, इसके बारे में। तो अच्छा, यहीं से हम एक बात और लिख सकते हैं इसका कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया? कोई बड़ा काम किया नहीं है इसमें। बस हमने क्या करा है कि साइन और कॉस को एक एक बार शिफ्ट कर लिया उधर की तरफ। और हम बोल कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यूज कर सकता हूँ। कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यूज कर सकता हूँ। दोनों की वैल्यू एक ही होनी है, ठीक है। तो साइन की जगह पे ये दोनों हम यूज कर सकते हैं, ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी ऑफ साइन और कॉस। और उसके बाद हमारे पास दूसरा ये है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। इसको भी आप दो और पार्ट निकाल सकते हो। इसका दो और पार्ट क्या है देखिए। एक हमारे पास होगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्या करा हमने? इस टेन स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट कर लिया है। और दूसरा हमारे पास होगा कि सेक स्क्वायर ए। अब इस 1 को अगर इधर हम LHS लेफ्ट हैंड साइड अगर ले आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये 10 इधर जाके क्या होगा? टेन स्क्वायर ए। तो ये दोनों पार्ट भी इसी का है, ठीक है। अगर हम तीसरे पॉइंट पे बात करें कि इनके दो पॉइंट कौन से होंगे, तो कॉसेक स्क्वायर सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, इसी पे मैं एक बात और इसको निकाल सकता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर ए, इस कॉट को 1 को आप इधर शिफ्ट कीजिएगा, -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे बहुत आसानी से कि ये दोनों भी इस
आइडेंटिटी को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसको लेके हम इसको ये दोनों भी इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास आप देख पा रहे होंगे सेट और टेन में ये हमारे पास ये तो होते, तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट एक जेन्युइन आइडेंटिटी तीन होती है, साइन कॉस में, सेक टेन में, कॉसेक कॉट में। बट उसके दो दो पार्ट और हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास टोटल आइडेंटिटी जो यूज करते हैं हम इसमें एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में जो यूज करते हैं वो हम 9 यूज करते हैं। 3 3 सबके हो जाते हैं, 3 3 6 3 9। अच्छा, थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं इस बात पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ये आता कहां से है, ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं इसके पीछे की, ये चीजें हमें कहां से मिलता है। हम याद तो कर लेते हैं, क्वेश्चन में यूज भी कर लेते हैं, बट ये चीज आता कहां से है, इस पे अगर हम थोड़ा काम करेंगे तो ये काफी टाइम पीरियड तक आपके पास ये बहुत अच्छे तरीके से रुकेगा। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं कि कहां से ये हमें मिलता है। तो इसको हम सेपरेटली बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको कि एक प्रूफ करते हैं। आप कह सकते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं, एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं एक और कि ए एंगल ए जो है उसकी कहां से कहां तक वो वेरी करेगा, 0 डिग्री से इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए जो है ये सारी वैल्यू पे 0 या लेस देन 90 डिग्री, लेस देन और 0 ग्रेटर देन पे ये सेटिस्फाइड करेगा। आप 0 या 0 से ज्यादा, 90 या 90 से कम एंगल अगर यूज करेंगे तो आप देखेंगे ये सारे आइडेंटिटी जो है वो सेटिस्फाइड करेंगे बहुत इजीली। जैसे आप चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो कि ए को आप एक बार 30 रख के देख लो, ए को 90 रख के देख लो। ए को 90 रखेंगे, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और प्लस कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों क्या होगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो हमारा एंगल ए जो है वो 0 से लेके 90 एंगल तक सेटिस्फाइड करेगा इस आइडेंटिटी को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कहां से ये निकल के आता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास आप लोगों को दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस को फॉलो करेगा। ये बात तो सर्वशक्तिमान है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, by using पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। इस बात से बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि पाइथागोरस आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे क्या होता है। तो हमने क्या करा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC इक्वल टू AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। तो इतनी बात तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय इन सब में हम डिवाइड कर देते हैं किससे, AC से, डिवाइडेड बाय AC बोथ साइड, डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। LHS और RHS में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, यहां से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो AC अपॉन AC का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि AC का स्क्वायर ये भी है ना, मैंने होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू ये AB अपॉन AC
का होल स्क्वायर प्लस ये BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी आप लोगों को कि हमने अगर AC का होल स्क्वायर से डिवाइड किया तो AC होल स्क्वायर ये भी है, AC होल स्क्वायर ये भी, तो मैंने क्या करा AC अपॉन AC का होल स्क्वायर डाल दिया यहाँ, ठीक है, इक्वल टू AB अपॉन AC का होल स्क्वायर BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, ये AC कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ कितना आएगा 1 इक्वल टू AB अपॉन AC। जरा एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देखे होंगे तो आप वहां पे याद कीजिए कि AB अपॉन AC क्या होता है, AB अपॉन AC कहने का मतलब है कि AB अपॉन AC परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है, साइन क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। अगर मैं A के लिए बात करूं यहाँ पे, यहाँ साइन C के लिए बात करूंगा, ठीक है, यहां से बात करें तो ओवरऑल हमें एंगल से भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, हम इतना सा जानते हैं कि साइन जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, बहुत ध्यान से देखिए, मैं एक बार कैपिचुलेट कर रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया A B और C, जिसमें बेस हमारे पास BC है, परपेंडिकुलर हमारे पास P और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है AC, और AB हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि पाइथागोरस यूज करा, AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर से डिवाइड करा हमने LHS और RHS। उसके बाद हमने देखा कि AC अपॉन AC, यहाँ AB अपॉन AC और BC अपॉन AC आ रहा है, तो हमने ये देख लिया कि 1 ये दोनों जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे 1 आने के बाद हमने क्या देखा कि AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, एंगल A के लिए। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा एंगल A के लिए AB अपॉन AC, तो AB हमारे पास क्या है, AB अपॉन AC हमने यूज कर लिया है। तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये आप डाल सकते हैं। इस एंगल एंगल A के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो AB अपॉन AC, तो ये बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos A लिख सकता हूँ प्लस, अच्छा BC अपॉन AC, तो BC हमारे पास एंगल A के लिए, आप C के लिए भी यूज कर सकते हो, बट आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, एंगल जहाँ चेंज होता है तो वैल्यू हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंज होने लगती है। तो cos A का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे देखिए BC अपॉन AC, तो BC इस एंगल के लिए BC क्या है, परपेंडिकुलर, BC क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, आप ऐसे देख सकते हैं BC क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस AC। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन है। अच्छा और यहाँ पे मैं एक बात और लिख देता हूँ कि बेस अपन हाइपोटेनियस जो होता है वो cos A होता है, ठीक। तो ये दो बातें हम यूज कर रहे हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, यहाँ पे ये BC परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन A का स्क्वायर, तो हम इजिली कह सकते हैं कि 1 इक्वल टू cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। दिस इज योर आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोमेट्रिक, ठीक है, ये हमारा ट्रिगोमेट्री का आइडेंटिटी निकल के आया। देखिए आप लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये आपका ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी प्रूफ हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं दूसरा प्रूफ करें, दूसरा देखिए, दूसरा भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे है। इसे हम रफ करते हैं थोड़ा सा, और आपको क्लियर हो जाएगा इस बात को लेके। जैसे ही आप दूसरे आइडेंटिटी को देखिएगा आपको और क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बाय यूजिंग पाइथागोरस यूज करके हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि AC का जो स्क्वायर है ना वो बराबर है AB के स्क्वायर का सम, AB का स्क्वायर और BC स्क्वायर के सम के बराबर। पाइथागोरस यही कह रहा है, हमने अभी जस्ट यूज किया है, ठीक है। अच्छा तो यहां से अब देखिए हमने AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख लिया है। तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या करा, AC को दोनों तरफ से डिवाइड करा। अब हम क्या करते हैं, दूसरे साइड से डिवाइड कर लेते हैं, AB से। तो डिवाइडेड बाय बोथ साइड, डिवाइडेड बाय AB
ए बी का होल स्क्वायर बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, ए बी के होल स्क्वायर से डिवाइड करें। तो देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर होता है इन पे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन ए बी से डिवाइड कर रहे हैं तो होल स्क्वायर इसका इक्वल टू, यहां से मैं लिख सकता हूं ए बी ऑलरेडी है अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करा तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है, ये स्टेप आ चुके हैं। अब देखते हैं बहुत ध्यान से कि ए सी अपॉन ए बी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एंगल ए के लिए। तो बहुत ध्यान से बताइए कि ए सी क्या है हमारे पास, ए सी हमारे पास है हाइपोटेनस। क्या है, हाइपोटेनस। तो यहां से देखिए जरा, तो इसको मैं लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास हाइपोटेनस, ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, अगर इस एंगल की बात करते तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो फिलहाल हम एंगल ए की बात करें तो ये नाम, आप लोग नाम चेंज कर सकते हो, ए आप यहाँ दे दो तो आपके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बेस। तो आइए देखते हैं कि ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, तो एच हाइपोटेनस अपॉन ए बी हमारे पास क्या है, बी। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा, 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन, और यहाँ पे आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन, और ए बी क्या है, बेस। ये बात आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा देखिए, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, तो कॉस एंड ए बराबर होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये अपोजिट है, तो ये सेक ए होगा। क्या होगा, ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये सेक ए की वैल्यू होती है ये एच अपॉन बी, तो स्क्वायर लगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, टेन का होता है। टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि आपकी आइडेंटिटी आ चुकी है, और आप इसे थोड़ा सा सेपरेट करना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसको टेन को इधर शिफ्ट कर लिया इक्वल टू 1। तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी दूसरी आइडेंटिटी भी प्रूफ हो चुकी है। अच्छा, थर्ड आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हमें कितना सा काम करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ए सी से हमने डिवाइड कर लिया तो साइन का मिल गया, साइन और कॉस में। ए बी से डिवाइड कर लिया तो सेक और टेन का आइडेंटिटी मिल गया। अब बी सी से डिवाइड कर देते हैं, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और देखते हैं। इसे आप नोट कर लिए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। नोट करते रहिए, साथ साथ देखते हैं। अच्छा, अब हमें एक तीसरी आइडेंटिटी भी देखनी है। तीसरी आइडेंटिटी को लेके देखिए, अगर डिवाइडेड बाय बी सी का होल स्क्वायर बोथ साइड, अगर दोनों साइड हम बी सी के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो देखिए कहानी क्या बनती है। तो ये ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं, हम 1 लाने की कोशिश कर रहे हैं, 1, और 1 तभी आएगा जब सेम टर्म्स के साथ डिवाइड होगा तो वो तभी 1 देगा। इसलिए हम 1 लाने की कोशिश में तीनों से एक बार डिवाइड कर चुके हैं, और डिवाइड करने पे ही हमें देखिए ये टर्म मिलने शुरू हो गए। तो ए सी अपॉन बी सी, जरा देखते हैं यहाँ पे ए सी क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस। बी सी हमारे पास क्या है, बी सी है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू ए बी हमारे पास क्या है, देखिए ए बी बेस, ए बी क्या है, बेस बी अपॉन बी सी हमारे पास है पी परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर प्लस बी सी और बी सी है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 1। तो एक बात बताइए बहुत अच्छे से, बहुत ही समझदारी के साथ, तो हम यहाँ पे एंगल ए के लिए, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना कि एंगल ए ले रहा हूँ मैं, एंगल ए की बात हमने करी, इसलिए मुझे इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करना पड़ा, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस। आप लोग इस तरीके से भी फिगर बना सकते हो, ये
आप लोग देखिए यहाँ पे, आप यहाँ से अगर ए लीजिएगा, ये बी और ये सी लीजिएगा, तो आपके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो सेम चीज है ये, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, तो सारी बातें यही आएंगी, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कि h अपॉन पी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है, कॉसेक का होता है, क्योंकि साइन का जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होता है कॉसेक का, कॉसेक क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, कॉट होता है, कॉट। अच्छा क्यों, क्योंकि tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर ए प्लस 1। तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए, इस कॉट को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इस बात से आप बिल्कुल भी अनजान नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास ये भी आइडेंटिटी है, देखिए ये तीसरा। तो हमने देख लिया तीनों आइडेंटिटी को हमने किस आसानी से, बहुत ही आसानी से हमने इसे प्रूफ भी कर लिया। तो प्रूफ करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन हमारा यही होता है कि हम उन चीजों के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, इसके रिजल्ट को यूज करना है, इस आइडेंटिटी को यूज करना है, और इजिली हम आसानी से अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके प्रूफ करने का हर थ्योरम या कोई भी हमारे पास रिजल्ट हो, उसको प्रूफ करने का हमारे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जबरदस्त होता है। वो ये होता है कि उसके साथ हम ज्यादा देर तक जुड़े हुए हैं, और जिस चीज के साथ आप ज्यादा जुड़ेंगे ना, जाने लगता है, और वो चीज आप बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में समझने लगेंगे। तो इसलिए कोई भी चीज आप ट्राई जरूर किया कीजिए कि हम इसको कैसे ला सकते हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आसानी से आने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे जल्दी से राइट डाउन कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसीडर किया जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हम इसको आसानी से इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि आखिर ये हमसे क्या चाहता है, अगर इस बात को हम समझ पा रहे हैं तो हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इस बात पे काम नहीं करते हैं और डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के पीछे लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन जरूर होने लगेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए, और आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या लिखा है, एक्सप्रेस द रेशियोज cos a tan a sec a। कह रहा है कि 3 हमारे पास रेशियोज दे रखे हैं, और बोल रहा है कि इसको आप इन सब को इन टर्म ऑफ साइन ए, इन सारे ट्रिगोमेट्री, इन तीनों ट्रिगोमेट्री रेशियो को आप किसमें फाइंड करो, साइन ए के टर्म में फाइंड करो, साइन ए के टर्म में इसे कन्वर्ट करो, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से हम इसे कर सकते हैं, बस थोड़ी सी बात है, हमें थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा आइडेंटिटी का यूज करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, कॉस को मुझे साइन में लाना है, कॉस को मुझे साइन के टर्म में लाना है। तो एक बात हम बहुत बेहतर तरीके से जान चुके हैं कि साइन और कॉस का रिलेशन होता है आइडेंटिटी का, है ना, आइडेंटिटी का। तो मैं यहां से अगर लिखने की कोशिश करता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी होता है। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने अभी मिटाया भी नहीं है, आप लोगों के सामने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। अच्छा, अगर ये 1 होता है तो हमें चाहिए कॉस ए की वैल्यू किसके टर्म में, साइन के टर्म में। तो बहुत इजीली हम लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, कॉस की वैल्यू, कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर के टर्म में आ चुका है, बट हमें किसमें चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर की नहीं चाहिए, कॉस की वैल्यू। तो हमें क्या करना, कॉस ए इक्वल टू इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देना, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस का। देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से हमने क्या किया है कि कॉस ए को साइन के टर्म में हम बता चुके हैं। तो कॉस ए को अगर साइन के टर्म में यूज करना तो प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि प्लस माइनस हमने लिया है, क्यों लिया, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर है, आप लोगों को पता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यू होती है, कितनी, 2, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। तो हमने ले लिया, बट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा, कॉस ए इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लेना पड़ेगा। क्यों, वाई,
क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि साइन, कॉस, टेन ये सारे क्या है, किस चीज को दिखाते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, है ना। अगर मैं कहता हूं कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू जो होती है पी अपॉन एच, वो कहीं ना कहीं हमारा किस में आता है? डिस्टेंस में आता है कि साइन बी सी की वैल्यू बताओ, ए सी की वैल्यू बताओ, तो वो सारा किसमें? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसे पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव हम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि एंगल ए जो है, एंगल ए कहां से कहां तक होता है? 0 से 90 डिग्री, और 0 से 90 डिग्री में हमारे पास सारी पॉजिटिव की वैल्यू होती है, नेगेटिव की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। 0 से 90 एंगल तक के बीच में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 0 से 90 के बीच में हमारे पास, और एंगल ए है क्या? 0 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव में हमें आंसर देगा, इसलिए हमें नेगेटिव का यूज नहीं करना, किसका करना? सिर्फ पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था इसमें। अच्छा, अब देखते हैं दूसरे में। कह रहा कि tan a को भी आप किसके टर्म में सॉल्व कर दो? साइन के टर्म में। अच्छा, tan a बराबर हमें पता है कि साइन a अपॉन कॉस a होता है, साइन a अपॉन कॉस a। तो इजीली आप लोग देख पा रहे हैं कि साइन तो साइन है ही, साइन a तो साइन a ही रहेगा, क्योंकि एक साइन a के टर्म में तो लाना ही है, लेकिन कॉस a को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हमने निकाला कॉस a बराबर ये, तो इसको रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हो। तो आपके पास ये tan a को हम साइन a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर a के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात अगर हम करें यहां से, तीसरी बात क्या है कि sec a को आप किसके टर्म में बताओ? साइन के। तो बहुत इजीली हम लोग एक बात जानते हैं कि sec जो होता है वो 1 अपॉन cos a होता है, 1 अपॉन cos a होता है। अगर 1 अपॉन cos a होता है तो 1 अपॉन cos a की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, ये देखिए, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ sec a in term of sin a, दिस इज द वैल्यू ऑफ sec a in term of sin a, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसको हमने क्या करा, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को साइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 13 है ना, एग्जांपल नंबर 13 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 13 में क्या कह रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिए एग्जांपल नंबर 13। हाँ, एग्जांपल नंबर 13 ही है, मैं थोड़ा सा ये देख रहा था एग्जांपल नंबर 13 है या कोई और नंबर मेंशन है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 13 में देखते हैं हम, बहुत आसानी से, बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे हम, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रूव दैट sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, अनदर ब्रैकेट sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या करा, LHS ले लिया है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ली, तो बहुत ध्यान से देखिए, 1 लाना है हमें, क्या लाना है? 1। तो सबसे पहला काम आपको जब भी प्रूफ करने के लिए मिले ना, तो आप साइन और कॉस के टर्म में ले आइए, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके बाद क्या कीजिए ना कि आप सबसे पहले साइन और कॉस के टर्म में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ले आओ जो आ सकता है, ठीक है। तो हम भी वही करने जा रहे हैं। तो देखिए 1 अपॉन ये sec है ना, इसे हम 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, sec a क्या होता है? 1 अपॉन cos a। अच्छा, यहाँ से 1 माइनस साइन a, ये साइन a में ऑलरेडी है, ठीक है। साइन a में जो है वो ऑलरेडी, बाकी कोई भी अगर यूज है तो उसे आप क्या करो, सबसे पहले साइन a में साइन या cos में लेके आ जाओ। अच्छा, ये देखिए sec a यूज किया गया, तो यहाँ भी मैं 1 अपॉन cos a यूज करूंगा, प्लस tan a को भी हम साइन और cos के फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो tan a बराबर होता है साइन a अपॉन cos a। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया है कि हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है इसमें, इस क्वेश्चन में, हमने उनको साइन और cos के फॉर्मेट में लाके सेट कर दिया है। अच्छा, देखिए इसका फायदा क्या मिलने वाला हमें। तो ये हमारे पास 1 माइनस साइन a डिवाइड cos a ये हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में ये ऊपर, अगर हम इसको एलसीएम ले, इन दोनों का एलसीएम ले, तो ये cos a, एलसीएम लेंगे तो cos a, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन a, ये आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब कि नीचे वाला नीचे से और ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन a
1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा अभी अगर आप थोड़ा सा चीजों पे ध्यान लगाएं तो अगर मैं ऐसे फॉर्मेट ना लिख के आप ये भी कह सकते हैं कि सर आपने इसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। जब इसे मल्टीप्लाई करना है तो 1 को इस दोनों से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर साइन को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट थोड़ा सा कहते हैं कि अगर चीजों का ज्ञान है आपके पास तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक स्टेप पहले आपको सोचना पड़ेगा, एक स्टेप करने से पहले आपको अगर सोच लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बातें थोड़ी सी लंबी जाने से बच जाती है, कम शब्दों में आप अपनी बातें कह पाते हो। तो देखिए ध्यान से, मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया वो देखिए, ये 1 माइनस साइन है और ये 1 प्लस साइन है। तो कहीं ना कहीं एक बात हमारे दिमाग में है क्या कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। a और b मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ध्यान से इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, कुछ वैसा ही दिख रहा है बट a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन है। तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन ए को हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर a। यहाँ आइडेंटिटी देखिए आप लोग, ये वाला ये देखिए, इसको हमने यूज करा है कॉस स्क्वायर ए और अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा 1, यही हमारा आरएचएस है, ये हमारा क्या है आरएचएस है, प्रूव हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन है उसे जल्दी से क्लिक कीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास ताकि इसका फायदा इसका मिल सके। ठीक है, हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।